हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। क्यों नहीं पसंद आए बोधिसत्व बाबा साहब जी, डॉक्टर अंबेडकर जी के अनमोल विचार। 1 जून 1952 को डॉक्टर अंबेडकर हवाई जहाज द्वारा बंबई से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए। सांता क्रूज एयरपोर्ट पर हजारों शुभचिंतकों ने बाबा साहब को विदाई दी। धन की कमी के कारण बाबा साहब अपनी पत्नी को साथ नहीं ले जा सके। 5 जून 1952 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आयोजित उस भव्य समारोह में 17 स्कूलों तथा कॉलेजों के 6848 विद्यार्थी उपाधियां लेने के लिए बाबा साहब वहां आए थे। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी को 5 प्रतिष्ठित विद्वानों को डॉक्टर ऑफ लॉज की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें कनाडा के विदेश मंत्री लिस्टर पियरसन और प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार एम डेनियल मार्केट भी थे। बाबा साहब को यह उपाधि देते समय पत्र में उन्हें संविधान रचयिता, मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, भारत का अत्यंत प्रमुख नागरिक, महान समाज सुधारक और माननीय अधिकारों को जुझारू प्रवर्तक व वीर पुरुष कहा गया। 14 जून 1952 को बाबा साहब वापस बंबई आ गए। पत्रकारों ने जब उनके अमेरिका के अनुभव के बारे में पूछा तो बताया कि अमेरिका के जनता की पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी है। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान अपना राजदूत बहुत ध्यान से चुनकर अमेरिका भेजता है, जबकि भारत से जाने वाले प्रवक्ता, प्रतिनिधि व राजदूत अधिक अनुभवी नहीं होते। बाबा साहब ने कहा कि अमेरिका के प्रोफेसर यह सोचते हैं कि भारत में विद्यार्थियों को घटिया दर्जे की शिक्षा पढ़ाई जाती है, इसलिए उनका ध्यान रिसर्च, स्वतंत्र चिंतन और विज्ञान की ओर कम होता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा बाबा साहब को उपाधि देकर सम्मानित करने पर भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण ने एक पत्र द्वारा बधाई संदेश भेजा। उस पत्र के जवाब में बाबा साहब ने डॉक्टर राधाकृष्णन को लिखा कि मुझे इस बात की खुशी है कि भारत में आप जैसे कुछ ऐसे महान भाव हैं जो मेरे इस सम्मान की प्रशंसा करते हैं। इस बात में उस महामानव में देश में हुए अपमान की गहरी पीड़ा समाई हुई। 16 दिसंबर 1952 को बंबई में एलिफिंस्टन कॉलेज के सालाना स्नेह मिलन समारोह में बाबा साहब ने भाग लिया और विद्यार्थियों को कहा कि वे आधुनिक विश्व की जरूरतें पूरी करने वाली शिक्षा पर जोर दें। आधुनिक विद्यार्थियों की समस्याएं विषय पर बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा कि विद्यार्थी विश्वविद्यालय शिक्षा में बदलाव करें, क्योंकि यह आज की चुनौतियों का सामना करने में नाकाम हैं। 22 दिसंबर को पुणे में बार काउंसिलिंग के आमंत्रण पर गए बाबा साहब और जिला विधि ग्रंथालय में एल.आर. गोखले को गले के चित्र का अनावरण किया। वहां लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी बातें बताएं विषय पर भाषण देते हुए बाबा साहब ने कहा कि लोकतंत्र का स्वरूप और उद्देश्य बदलता रहता है। आधुनिक लोकतंत्र का भाव तानाशाही पर अंकुश लगाना ही नहीं, बल्कि लोगों का कल्याण करना है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि वाल्टर व अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र की परिभाषा से मेरी परिभाषा अलग है। मेरी परिभाषा के अनुसार लोकतंत्र सरकार की ऐसी व्यवस्था, ढांचा और व्यवहार है जिसके द्वारा
लोगों के सामाजिक व आर्थिक जीवन में खून खराबा किए बिना ही बदलाव लाया जाए। इसके बाद बाबा साहब ने लोकतंत्र की सफलता के बारे में कहा कि इसके लिए सामाजिक गैर बराबरी की खाई गहरी नहीं हो, समाज में शोषक व शोषित नहीं हो, सरकार की कमियां बताने वाला मजबूत विपक्ष हो, राज्य व्यवस्था व कानून की नजर में सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, संवैधानिक नीतियों का पालन होना चाहिए, समाज में नैतिक सदाचार का पालन होना चाहिए तथा लोकतंत्र की सफलता के लिए यह जरूरी है कि जनता विवेक व बुद्धि का प्रयोग करे, हमेशा जागरूक रहे रहने वाले डॉक्टर अंबेडकर के इस भाषण की अखबारों में कई दिनों तक चर्चा होती रही। 24 दिसंबर 1952 को बाबा साहब ने कोल्हापुर में राजा राम कॉलेज के वार्षिक समारोह में भाग लिया। भाषण में बाबा साहब ने विद्यार्थियों से कहा कि ज्ञान की मानव जीवन का आधार है, इसलिए अपनी बौद्धिक शक्ति के विकास के लिए भरपूर कोशिश करें। कोल्हापुर में ही हजारों स्त्रियों की सभा में बाबा साहब ने कहा कि हिंदू कोड बिल की ऐसी दुर्दशा कर दी गई है जैसे दूध में तेजाब डालने से दूध की जो दशा हो जाती है। बाबा साहब ने दुख प्रकट किया कि आज कोई भी ऐसी मजबूत व हिम्मत वाली महिला नेता नहीं है जो नारी उद्धार के लिए आगे आने को तैयार है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बेलगांव जिला शाखा की ओर से हुई सभा में लगभग 50,000 लोगों की सभा में बाबा साहब ने सत्ताधारी पार्टी की सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकार ने गरीबों व अनुसूचित जातियों की दशा अगले आम चुनाव तक सुधारने के ठोस प्रयास नहीं किए गए तो फेडरेशन सरकार के खिलाफ जन आंदोलन तेज कर देगी। संबोधन में बाबा साहब ने फ्रांस व रूस की क्रांति का उदाहरण देते हुए कहा कि मैं 2-3 साल या अगले चुनाव का इंतजार करूंगा। यदि इस दौरान दलितों की दशा सुधारने की कोई ठोस योजनाएं लागू नहीं की गई तो मुझे कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। 12 जनवरी 1953 को हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब के योगदान को समझकर ने मानंद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी। फरवरी 1953 में जापान की हिंदू संस्था के उप प्रधान एम.आर. मूर्ति के सम्मान में पार्टी की जिसमें डॉक्टर अंबेडकर भी शामिल हुए। इस अवसर पर बाबा साहब ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को बुद्ध या कार्ल मार्क्स में से किसी एक के सिद्धांत को चुनना चाहिए होगा। अब पश्चिम की तुलना में पूर्वी देश अधिक महत्वपूर्ण बन गए, लेकिन यदि पूर्व के देशों ने बुद्ध को दर्शन को स्वीकार नहीं किया तो यूरोप के इतिहास में जिस प्रकार संघर्ष हुआ था वैसा ही संघर्ष एशिया में भी होगा। बाबा साहब समय समय पर पत्रों द्वारा अपने साथियों व शुभचिंतकों को आंदोलनों के अलावा अन्य विषयों पर भी पत्र लिखते रहते थे। 24 फरवरी को डी.जी. जाधव को लिखे एक पत्र में बाबा साहब ने लिखा, ज्यादातर लोग निजी सुख हासिल करने के लिए भागते फिरते रहते हैं, लेकिन अच्छे व्यवहार और शुद्ध विचारों से मिलने वाला आध्यात्मिक आनंद कुछ निराला और अनूठा होता है। इसलिए मैं बहुत सुखी हूँ। माना निरोगी शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी संतोष उससे बहुत महान है। मई 1953 में बाबा साहब ने बम्बई में लगभग 50,000 लोगों के सामने तथागत बुद्ध परिनिर्वाण दिवस पर प्रभावशाली भाषण दिया। बाबा साहब ने कहा
कि उनकी बुद्ध के धर्म के प्रति बहुत श्रद्धा है और अब इसके बाद शेष जीवन वह धर्म प्रचार में लगा देंगे। यह फैसला बाबा साहब ने दोहराया। कुछ ही दिन में बाद कावले को उनकी विदेशी मंथली के लिए दिए गए इंटरव्यू में कहा कि यदि देश की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ तो यह राजनीतिक व्यवस्था नष्ट हो जाएगी और विकल्प के रूप में लोकतंत्र सफल नहीं हुआ तो संवादवाद जैसी दूसरी व्यवस्था कायम हो जाएगी। इन्हीं दिनों डॉक्टर अंबेडकर अपना अधिकतर समय औरंगाबाद के कॉलेज निर्माण पर दे रहे थे। इसके लिए निजाम हैदराबाद और बम्बई के शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से कर्ज लिया था। औरंगाबाद के नागसेन वन की प्लानिंग खुद बाबा साहब ने ही की थी। बाबा साहब बहुत ही डरावना व उबड़ खाबड़ इलाका था, लेकिन वे खुदाई समतलीकरण वृक्षारोपण व भवन निर्माण के काम में बाबा साहब बहुत रुचि लेते थे। कई बार तो खुद ही काम पर लग जाते थे। बाबा साहब की मेहनत का परिणाम भी सुखद हुआ। आज वह कॉलेज प्रतिष्ठित शिक्षण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। नागसेन वन बाबा साहब के सपनों का एक सरकार रूप में नजर आता है। एक व्यक्ति जो स्वयं आर्थिक मुश्किलों से जूझता रहा, भूखा रहा, लेकिन देश विदेश से उच्च शिक्षा लेकर ऐसे ही प्रतिष्ठित से शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। हैदराबाद किसान मजदूर फेडरेशन की ओर से आयोजित सभा में बाबा साहब ने कहा, राजनीति ही सब कुछ नहीं है। भारतीयों की समस्याओं का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दृष्टि से विचार कर दलितों का कल्याण किया जाना चाहिए। हैदराबाद स्टेट सरकार द्वारा औरंगाबाद के दलितों को खेती के लिए कुछ भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन बाद में सरकार ने वापस छीन ली। दलितों ने तेज आंदोलन किया। सैकड़ों स्त्री पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर हैदराबाद स्टेट के गृह मंत्री से मिले और बाद में अपने पत्र में बाबा साहब ने लिखा कि सरकार गरीब भूखे नंगों को काम नहीं दे सकती, लेकिन जब रोटी मांगती है तो उन्हें जेलों में बंद कर देती है। आखिर सरकार को झुकना पड़ा और जमीन वापस दलितों को मिल गई और काफी बंजर भूमि दलितों को बांटी गई। जुलाई व अगस्त 1953 में बाबा साहब औरंगाबाद में ही रहे। जो भी व्यक्ति बाबा साहब से मिलने आता, उनसे और संस्था के लोगों द्वारा वहां पेड़ लगवाए गए, जिस कारण आज यह पूरा क्षेत्र घने पेड़ों से प्रकृति की शोभा बढ़ा रहा है। 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा सदस्य के रूप में बाबा साहब ने सरकार की भाषा नीति की कड़ी आलोचना की। उस समय भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के सिद्धांत पर राज्यसभा में आंध्र राज्य का बिल पेश किया गया। इसे मन चाहे मनवाने के लिए कोटी श्री रामुल को अपने प्राण देने पड़े थे। बाबा साहब ने सरकार की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि आंध्र स्टेट बिल में अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ सुरक्षा के कोई प्रबंध नहीं किए गए। बाबा साहब ने राज्यसभा अधिवेशन के दूसरे सप्ताह में चुनाव नहीं जीतने वाले मोरारजी देसाई व विधान परिषद के सदस्य मात्र राजगोपालाचारी को प्रदेशों का मंत्री बनाने की आलोचना की और कहा कि यह संविधान पर हमला है। लगभग 14,000 वोटों से चुनाव हार गए तो बाबा साहब व अपनी सहयोगी पार्टी के नेता अशोक मेहता ने
चुनाव आयोग के समक्ष आपत्ति याचिका दायर की, जिसमें मांग की गई कि दोहरे मतदाता संघ में एक ही इच्छुक उम्मीदवार को 2 वोट देने के प्रचार होने से उस चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ, इसलिए चुनाव रद्द किया जाए। अक्टूबर के पहले सप्ताह में पेशी हुई, लेकिन चुनाव आयोग ने याचिका नामंजूर कर आपत्ति रद्द कर दी। एक साधारण व्यक्ति भी हार को बड़ी मुश्किल से सहन कर पाता है, लेकिन संविधान निर्माता बाबा साहब व महान शिल्पी चुनावी हार से निराश नहीं हुआ। बाबा साहब बहुत बड़े आशावादी व्यक्ति थे और सफलता हासिल करने के लिए वह पूरी मेहनत भी करते थे। यहाँ तक कि बाबा साहब का पूरी तैयारी भी कर ली थी कि यदि वह लोकसभा में जीत गए तो समाज व राष्ट्र के प्रगति के लिए वह कौन कौन सी ठोस योजनाओं हैं पर काम करना चाहते थे। लोकसभा में हार के बाद बाबा साहब राज्यसभा में जाने की तैयारी कर ली। बम्बई स्टेट की 17 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव होने वाले थे। उसमें एक सीट के लिए मार्च 1952 में पर्चा भरा। इसी महीने के आखिरी में चुनाव हुए और बाबा साहब जीत गए। बाबा साहब चुनाव जीत गए। बाबा साहब जीवन में सुख दुख को धूप छांव की तरह आते जाते रहे, लेकिन मंजिल का मार्ग नहीं छोड़ा। इसी दौरान बाबा साहब पीपुल एजुकेशन सोसाइटी की शैक्षणिक गतिविधियों में भी भाग लेते रहे। 20 जून 1946 को सिद्धार्थ कॉलेज बम्बई और अगस्त में 1951 को मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद की स्थापना की थी। दलितों में उच्च शिक्षा के प्रचार के लिए डॉक्टर अंबेडकर शुरू से कोशिश कर रहे थे। मंत्रिमंडल से त्यागपत्र के बाद इन दोनों संस्थाएं बाबा साहब के लिए घर परिवार के समान थे। बाबा साहब इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। दलितों में और खास तौर से महाराष्ट्र के दलितों में उच्च शिक्षा हासिल करने की चाह पैदा करने का श्रेय बाबा साहब को ही जाता है। मई 1992 में राज्यसभा के अधिवेशन में भाग लेने के लिए बाबा साहब दिल्ली गए। बजट पर चल रहे चर्चा में भाग लेते हुए बाबा साहब सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। बाबा साहब ने कहा, रक्षा बजट भारत की प्रगति के लिए बड़ी रुकावट है। जो धन देश के विकास के लिए खर्च करना जरूरी है, वह सेना पर खर्च किया जा रहा है। यदि रक्षा बजट में 50 करोड़ रुपए की कटौती कर दी जाए तो देश का काफी भला हो सकता है। यदि भारत की विदेश नीति का उद्देश्य मित्रता व शांति स्थापना करना है तो फिर वे कौन से दुश्मन हैं जिनके लिए इतनी बड़ी सेना की जरूरत पड़ती है। इसी वर्ष अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने ख्याति प्राप्त भूतपूर्व विद्यार्थियों को सम्मानित करने का फैसला लिया। 5 जून 1952 को यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह होने वाला था। उस भव्य समारोह में बाबा साहब को डॉक्टर ऑफ लॉज LL.D की उपाधि से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। 31 मई को बाबा साहब दिल्ली से बम्बई पहुंचे। उन्हें यहाँ के ग्रेट क्लब ऑफ इंडिया के प्रांगण में सिद्धार्थ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पाटणकर, सेक्रेटरी कमलकांत चित्री व अन्य साथियों ने एक शानदार रात भोज आयोजित किया। समारोह में वक्ताओं ने इस बात पर अफसोस जताया कि भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में संविधान के शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करने की नहीं सूझी। इतना ही नहीं, जिस बम्बई यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अंबेडकर छात्र थे,
उसने भी ऐसा नहीं किया। और यह आश्चर्य की बात है कि एक विदेशी यूनिवर्सिटी बाबा साहब के योगदान की कद्र कर उनको गौरव प्रदान की पहल कर रही। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा, हालांकि सत्ताधारी लोगों के साथ मेरे मतभेद हैं, वैचारिक संघर्ष है, लेकिन विदेश में मैं अपने देश के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। मैंने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं की और देश की भलाई के लिए ही हमेशा लगन व मेहनत से काम करता रहा हूँ।